Hello बच्चों, let's this question force f and density d are related. F is equal to alpha upon beta plus under root d, then dimensions of alpha are. बच्चों यहाँ पर हम लोग को जो अल्फा है उसका डायमेंशन हम लोग को बताना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम बच्चों की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। की कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग, जिससे हमारे पास ये इजीली क्या होगा, थोड़ा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको सोल्व कर देंगे हम लोग की कंसेप्ट लगाने पे। तो देखेंगे यहाँ पर की कंसेप्ट कौन सा यूज करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि एफ इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास एम इंटू ए होता है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1 l1 t-k2। डेंसिटी की बात करूँ बच्चों में रो की, जिसने यहाँ से डी से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो उसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1 और l-k3। इसकी डायमेंशन हो जाएगी l-k3। ठीक है, तो ये हम लोग को पता यहाँ पर है, राइट। तो यहाँ से हम लोग अब चलते हैं और यहाँ क्वेश्चंस की तरफ एट पास क्रम क्वेश्चंस को देखते हैं। इसने दे रखा है एफ इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट डी। यहाँ से हम लोग निकालेंगे बच्चों। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करें, इसने अंडर रूट डी दे रखा है, अंडर रूट डी दे रखा है मतलब, तो अंडर रूट डी की मैं अगर डायमेंशन निकालूँ तो क्या हो जाएगी, ये एम 1/2 l-k3/2। ये किसकी डायमेंशन हो जाएगी, अंडर रूट डी की। तो अब यहाँ से मैं एट पास क्वेश्चन से देख के हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एफ का जो डायमेंशन होगा वो अल्फा का डायमेंशन एंड बीटा का डायमेंशन प्लस अंडर रूट डी। ये फॉर्मूला हम लोग को दिया है। ठीक है, तो हम लोग फाइनली हमारे पास इसका डायमेंशन हम लोग को पता है। मैं इसको लिखता हूँ एफ अल्फा का डायमेंशन, बीटा का डायमेंशन एंड अंडर रूट डी का डायमेंशन। ठीक है, हम लोग को अल्फा का डायमेंशन बताना है बच्चों। यहाँ से अल्फा का डायमेंशन हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो जो हम लोग यहाँ से मैं बोलता हूँ कि जो हमारे पास, जो मेरे पास यहाँ पर फोर्स है, ठीक है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है हमारे पास, एम सॉरी m1 l1 t-k2 होता है, राइट। ठीक है, अल्फा का हम लोग को बताना है यहाँ पर। बीटा का जो डायमेंशन है वो बीटा का डायमेंशन हम लोग, बीटा का जो डायमेंशन होगा वो बीटा का डायमेंशन में हम यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, तो m1 l1 t-k2, m1 l1 क्यों, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से ये फोर्स के इक्वल हो गएगा बीटा। ठीक है, तो मैं वो क्या बोलूंगा, m1 l1 t-k2 किसका है, ये बीटा का डायमेंशन से। अब बीटा का डायमेंशन से बचा यहाँ से, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये बोल सकता हूँ यहाँ से, यहाँ लिखता हूँ मैं कि बीटा इक्वल टू एफ। यहाँ से हम लोग निकालेंगे बीटा का डायमेंशन, एफ का डायमेंशन, ये हो जाएगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा, m1 l1 t-k2 हो जाएगा। तो अंडर रूट डी का डायमेंशन अगर बात करें तो ये क्या है हमारे पास, m1/2 l-k3/2। यही है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से क्या करें, अगर हम लोग अल्फा का जो डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है, वो अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा अल्फा का डायमेंशन यहाँ पर, अल्फा का जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, m1/2 सॉरी m1/2 l-3/2। ठीक है, इसका क्या है हमारे पास, m1 l1 t-k2। ठीक है, m1 l1 t-k2 इसका इसका है हमारे पास। मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से कि जो हमारे पास अल्फा आएगा वो अल्फा क्या आएगा बच्चों, यहाँ से m⁻³ ठीक है, l⁻⁻1/2 देन t⁻⁻2। ठीक है, ये हमारे पास आंसर से बच्चों अल्फा, अल्फा का हमारे पास ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। हम चेक करें यहाँ पर, तो हम लोग चेक करेंगे तो देख लो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वही हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, और सेकंड थर्ड और फोर्थ तीनों हमारे पास अल्फा के डायमेंशन आया है उससे मैच नहीं करते। इसमें मैं बोल सकता हूँ कि जो फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन होगा वही यहाँ पर करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।